महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित सभी योगासनों में एक महत्वपूर्ण आसन भुजंगासन। आज हम आपको भुजंगासन करने का तरीका, उसके लाभ व उसमें बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। भुजंगासन पेट के बल लेटकर की जाने वाली एक योग विधि है। अब आप योगाभ्यास कर ही रहे हैं तो चेहरे पर एक मंद मुस्कुराहट ले आइए और प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ इन सब योगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए, जिससे आपको दुगना लाभ मिलेगा। साथ ही इन यौगिक अभ्यास को बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप श्वास लेकर या श्वास छोड़कर शरीर को किसी पोस्चर में रोकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा देर तक रुकना है। बहुत बार करने से नहीं, वरन आपको उसे कई देर तक होल्ड करने से उसका लाभ मिलेगा। और हाँ, सभी योगाभ्यास किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। और साथ ही सभी योगाभ्यास में नियमित रहें। नियमित रहने से ही किसी भी कार्य में सफलता मिलती है और नियमित रहने से ही आप में जादुई परिवर्तन आ सकता है। तो चलिए आज का योगाभ्यास आरंभ करते हैं। भुजंगासन करने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। अब हाथ को छाती के पास इस तरह रखें व श्वास लेते हुए पूरे शरीर को इस तरह उठाएं। श्वास रोकते हुए पहले दाएं एड़ी फिर बाएं एड़ी को देखते हुए फिर स्ट्रेच करते हुए श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पर आइए। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 बार तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 3 बार करना पर्याप्त होगा। इस आसन में आपको विशेष ध्यान यह रखना है कि आपके पैर के पंजे, घुटने सब आपस में मिले हुए हों। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। भुजंगासन कर लेने के बाद विश्राम अवश्य करें। भुजंगासन कर लेने के बाद आपके कुल किए गए समय का 20% समय आप विश्राम को दें। विश्राम के लिए बाएं करवट होकर शिथिलासन सबसे योग्य आराम का तरीका बताया गया है। जहां आप भुजंगासन करते समय जिन मांसपेशियों को खिंचाव पर लाते हैं, बाएं करवट शिथिलासन करने से वे मांसपेशियां तुरंत शिथिल होती हैं और आपके पूरे शरीर को विश्राम मिलता है। भुजंगासन का यह द्वितीय प्रकार है। भुजंगासन इस आसन करने से श्वास संबंधी सभी रोगों में बहुत लाभ मिलता है। फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। भुजंगासन कमर दर्द के लिए भी रामबाण उपाय वाला आसन है। पुराने से पुराने कमर दर्द में लाभ प्राप्त होता है। यह आसन शरीर को बेहद लचीला बनाता है। साथ ही पीठ, गर्दन व रीढ़ की हड्डियों को मजबूत भी बनाता है। श्वसन तंत्र के लिए भी बेहद लाभकारी आसन है। पैर, जांघ, कमर, पेट, पीठ, कंधे व हाथ की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। हृदय, फेफड़े, यकृत, वृक्क, अमाशय, अग्नाशय, आंत आदि आंतरिक अंग स्वस्थ व पुष्ट बनते हैं। फेफड़ों के प्रकोष्ठ खुलने से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर अच्छा होता है। थकान और तनाव से मुक्ति मिलती है। पीठ, गर्दन व कंधे के दर्द में बेहद लाभकारी आसन है। कमर, पेट की चर्बी कम होती है। इस आसन के अभ्यास से तिल्ली अर्थात प्लीहा पर विशेष असर पड़ता है, जिससे रक्त शुद्ध करने में मदद मिलती है। अभ्यासी नित्य युवा बना रहता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मोटापा कम होता है तथा आलस्य दूर होता है। रक्तचाप संतुलित होता है तथा रक्त परिसंचरण अच्छा बनता है। चेहरे पर प्रभाव पड़ने से चेहरे के विकार दूर होते हैं तथा चेहरे की चमक में भी वृद्धि होती है। इस आसन के अभ्यास से बेली फैट अर्थात पेट के निचले भाग की चर्बी तथा जांघ की चर्बी तेजी के साथ कम होती है। कंठ व स्वर ग्रंथि पर असर पड़ता है। अस्थमा के रोगियों के लिए भी यह बेहद लाभप्रद आसन है। शरीर निरोग, गठीला व स्वस्थ बनता है। नेत्रों की ज्योति भी बढ़ती है तथा नेत्र विकार दूर होते हैं। भुजंग, जिसका अभिप्राय है सर्प, विशेषकर कोबरा सर्प,
आसन का अभिप्राय मुद्रा या स्थिति से है। चूँकि इस आसन को करने पर शरीर की आकृति फन उठाए हुए कोबरा सर्प की तरह होती है, इसलिए इसे भुजंगासन कहते हैं। यह भुजंगासन का द्वितीय प्रकार है। अंग्रेजी में इसे कोबरा पोज कहते हैं। भुजंगासन के अभ्यास से अनाहत, मूलाधार, मणिपुर, विशुद्धि चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ अभ्यासी को मिलते हैं। गर्भवती महिलाएं 2 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास ना करें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन के रोगी इस आसन का अभ्यास ना करें। स्लिप डिस्क या मेरुदंड के रोगी भी इसके अभ्यास से परहेज करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे इसके अभ्यास से बचें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इसका अभ्यास ना करें। हार्निया के रोगी, कलाई के चोट या रोग से ग्रस्त व्यक्ति इस आसन का अभ्यास ना करें। योग का उद्देश्य एक व्यक्ति को स्वस्थ बनाना ही नहीं है, उसे एक संपूर्ण मानव, एक उत्कृष्ट मानव बनाना भी है। जब योग की रचना हुई तो इसका उद्देश्य था कि एक ऐसे मानव का सृजन करना जिसमें ईश्वरीय गुण विद्यमान हो। योग का यही उद्देश्य है। भुजंगासन एक ऐसा ही आसन है जो आपको एक उत्कृष्ट मानव बनाने में मदद करता है, क्योंकि इसका विशेष असर प्रारंभ की 4 चक्रों पर पड़ता है, जिससे मनुष्य में दैवीय गुण में वृद्धि होती है। भुजंगासन शरीर को लचीला बनाने वाला भी आसन है। तो यह था भुजंगासन द्वितीय, योग करने की विधि, लाभ व सावधानियाँ।